उमर साहब की सरकार को भी हमने देख लिया, बीजेपी सरकार को हमने देख लिया, आज तक डेली वेज का भला किसी ने नहीं किया। इतनी उम्मीदें थी इस बजट पर कि हमने सोचा था इस बजट में हमारा कुछ ना कुछ तो हल होगा। जहाँ तो हमारी पेंडिंग बेसी मिलेगी, जहाँ तो हमें हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, तो जहाँ तो हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी। पर सरकार ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा डेली वेजर के लिए। इन्होंने हमें निराशाई दिखाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि 10 तारीख को हमने डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अब हम लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब रन होगा, अब ये नहीं होगा वार्तालाप नहीं होगी, अब रन होगा। और हम जहाँ तो हम पॉलिसी लेकर उठेंगे, जहाँ तो हमारी लाशें जाएंगी। ये हम उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहते हैं। अब्दुल्ला साहब ने बजट में हमारे लिए कुछ एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज बोला उन्होंने कि नंबर वाइज। अब नंबर वाइज क्यों नहीं नंबर वाइज इनके पास है? 20 से 14 में जब इनकी सरकार थी तो वहां पे एक फाइल तैयार हुई थी हमारी, वहां पे सारा नंबर्स पड़ा हुआ है इनके पास, सब कुछ डाटा इनके पास पड़ा हुआ है, परंतु उनका करने का मंशा ही नहीं है। जो हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा उखाड़ कर फेंक देंगे उनको, जो हमारे साथ धोखाबाजी करेगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा, उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हम पक्की बात करते हैं। और ये हमारा संदेश है उमर अब्दुल्ला साहब को, बीजेपी वालों को भी हमारा संदेश है, जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जम्मू कश्मीर की असेंबली में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने बजट पेश किया और कई अलग अलग सेक्टर्स को उन्होंने टच किया, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा थी डेली वेजेस को ये उम्मीदें थी कि शायद बजट में कोई ना कोई प्रावधान डेली वेजेस के लिए भी होगा, लेकिन एट द एंड मायूसी हाथ लगी डेली वेजेस को। और उसी के चलते आज कहीं ना कहीं डेली वेजेस जो है वो काफी निराश नजर आ रहा है। तो मैं इस समय सांबा के तमाम डेली वेजेस पीएचई के जो कर्मचारी हैं उनके साथ में इस समय मौजूद हूं और ये डेली वेजेस साथी जो है ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि निराश है, रोष इनके अंदर भी है कि इस सरकार से काफी उम्मीदें थी। जिस तरह से शुरुआत में जब सरकार बनी और कुछ अलग अलग तरह की बातें सामने आई, खासतौर पर जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने भी एक भरोसा दिया था कि इनकी बात को जरूर आगे हम हाईलाइट करेंगे, इनके मसले को एड्रेस करेंगे। लेकिन बजट से उम्मीदें थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उम्मीदें धाराशाही हो गई। इनसे जानने की कोशिश करते हैं तमाम डेली वेजेस साथियों से कि क्या इनका मैसेज सरकार को रहेगा। तो राकेश जी, काफी उम्मीदें थी बजट को लेकर कि कल बजट आएगा और आपके लिए भी बात बजट में जरूर होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा बजट में नहीं देखने को मिला और आपको मायूसी हाथ लगी है। क्या आपका सरकार को मैसेज रहेगा? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा है कि बजट के बारे में, हमें इतनी उम्मीदें थी इस बजट पर कि हमने सोचा था इस बजट में हमारा कुछ ना कुछ तो हल होगा। जहाँ तो हमारी पेंडिंग बेसी मिलेगी, जहाँ तो हमें हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, तो जहाँ तो हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी। पर सरकार ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा डेली वेजर के लिए कि जिससे हमारे घर का पालन पोषण हो सके अच्छी तरह। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, हमें बार बार सरकार को चेताया, उमर साहब की सरकार को भी हमने देख लिया, बीजेपी सरकार को भी हमने देख लिया, आज तक डेली वेजर का भला किसी ने नहीं किया। हम चाहते थे कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिले जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके, परंतु इन्होंने हमें निराशाई दिखाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि 10 तारीख को हमने डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट रखा हुआ है। और सबसे पहले आपके माध्यम से डेली वेजर को हमारी तरफ से मैसेज है कि घर पर बैठने से आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, बाहर आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको पॉलिसी मिलेगी। अगर आपने घर बैठकर पॉलिसी लेनी है तो आप सोच लो कि आपका कुछ नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा, और जैसे के तैसे वैसे ही चले जाएगा। अब हम लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब रन होगा, अब ये नहीं होगा वार्तालाप नहीं होगी, अब रन होगा। और हम जहाँ तो हम पॉलिसी लेकर उठेंगे, जहाँ तो हमारी लाशें जाएंगी। ये हम उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहते हैं। बीजेपी सरकार के लिए एक मौका है अभी
वो प्राइवेट बिल लाकर पेश करें और वो अपना क्रेडिट ले सकते हैं। अगर वो चाहे तो बीजेपी वाले को 26 से 26 हमने जहां से जिताकर भेजे, इसलिए भेजे, अब 29 हो गए हैं, इसलिए भेजे कि हमारा कुछ ना कुछ मसला हल होगा। जो हमारे रेगुलेशन पास करवाएंगे, ये वहां पे बोलेंगे, कुछ चंद एमएलए बोले हमारे बारे में, बाकी वालों ने मौन रख लिया। और हमें तो ये हताशा हुई कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट में हमारे लिए कुछ एक लफ्ज नहीं बोला। एक लफ्ज बोला उन्होंने कि नंबर वाइज। अब नंबर वाइज क्यों नहीं नंबर वाइज इनके पास है? 20 से 14 में जब इनकी सरकार थी तो वहां पे एक फाइल तैयार हुई थी हमारी, वहां पे सारा नंबर्स पड़ा हुआ है इनके पास, सब कुछ डाटा इनके पास पड़ा हुआ है, परंतु उनका करने का मंशा ही नहीं है। अगर इनको मंशा होती करने के लिए तो पहले ही बजट में हमारा काम हो जाता। और जो भी मोदी साहब का जो उन्होंने बोला था ऐसा करना है, वो ही बोल रहे हैं जैसे मोदी साहब ने बोला। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो गाइडलाइन ऊपर से मिली है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन एक चीज राकेश जी जानना चाहूंगा, बजट से पहले आपने लगातार कोशिश की थी कि जल शक्ति मंत्री जावेद राणा साहब से मुलाकात करनी है, मुलाकात हुई भी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर भी उम्मीदें कहीं ना कहीं जो थी उसके ऊपर कुछ बात हुई नहीं है। जैसे आपने कहा कि कल काफी उम्मीद थी लेकिन कोई भी बात उसके ऊपर नहीं है। अब अगला फर्दर क्या कुछ आपके प्लान्स रहेंगे? अभी आप 10 तारीख का हवाला दे रहे हैं कि 10 तारीख को हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फर्दर एक्शन क्या रहने वाला है आपका? 10 तारीख को हम ये बताना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वहां पे हम अपने डेली वेजर भाइयों को अवेयरनेस करेंगे कि उनको बताएंगे कि सारे डेली वेजर घर से बाहर निकलिए। और अब बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। पानी बंद की काल कभी भी आ सकती है, जैसे कि आज उन्होंने श्रीनगर वालों ने पानी बंद की काल दे दी है। सोमवार से उनका पानी बंद काल शुरू हो जाएगी, हो सकता है जम्मू में भी शुरू हो जाए। हम एक बूंद का पानी नहीं चलाने देंगे, ये हमने पहले भी करके दिखाया है और अब भी करके दिखाएंगे। जो हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा उखाड़ कर फेंक देंगे उनको, जो हमारे साथ धोखाबाजी करेगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उखाड़ कर फेंक देंगे। ये हम पक्की बात करते हैं और ये हमारा संदेश है उमर अब्दुल्ला साहब को, बीजेपी वालों को भी हमारा संदेश है, जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। तो देखिए, आपने इन तमाम डेली वेजर साथियों को देखा। इनमें एक साथी जिस तरह से पीएचई डेली वेजर राकेश जी अपनी बात रख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आपने डेली वेजर्स को लेकर बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा, कोई भी बात जो वो बजट में डेली वेजर्स को लेकर नहीं की गई, जिसके चलते ये काफी आज निराश है और ये मजबूरन अब 10 तारीख को एक अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वहां से इनकी आगे की रणनीति जो वो तैयार हो जाएगी कि उसके बाद आखिर क्या करना है। और ये अपने तमाम डेली वेजर साथियों को भी संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने रेगुलर पॉलिसी लेनी है, अपने पेंडिंग वेजेस लेने हैं, तो आपको एक होना होगा। जब तक एक नहीं होंगे ये मसले हल होने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनको अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी भी कर सकती है, उमर अब्दुल्ला सरकार भी कर सकती है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा, जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नंबर वाइज आगे जो वो बात होगी। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ सूरत हाल हमें देखने को मिलता है डेली वेजेस को लेकर। लेकिन डेली वेजेस काफी परेशान है, घर का सिस्टम नहीं चल पा रहा है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी नई एडमिशन शुरू हो जाएगी, बच्चों की फीस देनी है स्कूल में, घर का खर्चा, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार डेली वेजेस पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर है। लेकिन एक नई सरकार से उम्मीद थी, तो उस उम्मीद से भी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो उम्मीद कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी फिर गया। जो बजट में कोई भी बात डेली वेजेस को लेकर नहीं की गई, जो कल बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो आगे की जो फर्दर एक्शन है वो भी उन्होंने बता दिया है। और यहां से एक सीधा संदेश जम्मू कश्मीर की सरकार यानी उमर अब्दुल्ला सरकार को है और उसी के साथ भाजपा को भी है कि दोनों में से कोई भी हमारा जो काम करेगा हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात बनते हैं। लेकिन मायूसी हाथ लगी है डेली वेजर साथियों को इस बजट को लेकर। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।